हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज हम पेडागोजी के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? तो यह आंतरिक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो यह 7 वर्ष की आयु तक होता है। दोस्तों, तर्क करने का अर्थ होता है विचार करना, और हमने देखा है छोटे बच्चे ज़्यादा विचार नहीं करते हैं। वो जैसे जैसे थोड़े बड़े होने लग जाते हैं वो विचार करने लग जाते हैं, किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं और उसके बारे में विचार करते हैं। इसी क्रिया को तर्क करना कहा जाता है। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो चिंतन एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। दोस्तों, संज्ञान शब्द का अर्थ होता है जानना, और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम बाह्य जगत को जानने की जो कोशिश करते हैं उसी को संज्ञान कहते हैं, और यह क्रिया ही संज्ञानात्मक गतिविधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो उसे मूर्ति क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। दोस्तों, मूर्ति क्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है, और इसी अवस्था में बच्चे अपनी क्रिया का प्रदर्शन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व होता है। तो बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष रूप से खेल का महत्व होता है। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक में कब से कब तक होती है? तो स्वकेंद्रित अवस्था बालक में 3 से 6 वर्ष तक होती है। उत्तर बाल्यावस्था का समय कब होता है? तो उत्तर बाल्यावस्था का समय 6 से 12 वर्ष तक होता है। दोस्तों, उत्तर बाल्यावस्था को पूर्व किशोरावस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है। तो यह है प्रकृति अवलोकन। हम प्रकृति का अवलोकन करके बच्चों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह हरलॉक के द्वारा दिया गया है। अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो ये विलियम जेम्स को कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी? तो यह सन 1900 में हुई थी। अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा होता है? तो यह उत्तेजना होता है। संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? तो संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? तो यह कार्ट लेविन के द्वारा दिया गया था। गेस्टाल्टवादी क्या हैं? यह जर्मनी के विद्वानों का समूह है जिसमें कोहलर, कोपका तथा वर्दीमर शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? तो क्षेत्र सिद्धांत को निम्न नामों से जाना जाता है: संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत तथा बाल दिशा मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? तो दोस्तों, मानव में अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है तथा स्थायी दांत 32 होते हैं। अधिगम अंतरण कितने प्रकार का होता है? तो अधिगम अंतरण 3 प्रकार का होता है। एक धनात्मक अंतरण, दूसरा ऋणात्मक अंतरण और तीसरा शून्य अंतरण। गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो गणित संबंधी विकार को डिस्कोलेरिया कहा जाता है। गणित संबंधी विकार को क्या कहा जाता है? तो यह डिस्कुलेरिया कहा जाता है। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है, यह 11 वर्ष के बाद से स्टार्ट होती है। कोमल शिल्प उपागम किससे संबंधित है? तो यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है। भूख और प्यास क्या हैं? यह अर्जित प्रेरक कहलाते हैं। आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन होता है? वह अंतर्मुखी होता है।
किस मनोविज्ञान ने अधिगम का अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो यह पैवलव ने किया था। दोस्तों, पैवलव ने अपने प्रयोग सन 1904 में कुत्ते के ऊपर किए थे। अधिगमकर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है। तो अधिगम का मुख्य आधार परिपक्वता होता है। दोस्तों, अधिगम का अर्थ होता है सीखना और उसका मुख्य आधार होता है परिपक्वता। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम चीज़ों को सीखते भी जाते हैं। नवोदय विद्यालय का प्रारंभ क्यों किया गया था? तो यह गरीब बच्चों के लिए किया गया था। दोस्तों, नवोदय विद्यालय की स्थापना 1985 में की गई थी। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। तो यह बौद्धिक विकास का हिस्सा है। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है? तो यह शैशवावस्था से प्रारंभ होती है। विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं? विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले बालक इस प्रकार हैं: प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, गूंगा, बहरा और अंधा बालक, सृजनशील बालक, संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक। दोस्तों, ये सभी बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। सृजनशील बालक, उनका IQ कितना होता है? तो दोस्तों, का IQ 120 से अधिक होता है। समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। यह कथन किसका है? तो यह स्टैनले का कथन है। विकास किस अवस्था से शुरू होता है? तो दोस्तों, विकास प्रसव पूर्ण अवस्था से शुरू होता है। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो यह किशोरावस्था में पाई जाती है। वांछित बालक किसे कहते हैं? वांछित बालक होते हैं जिन्हें शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाते, लेकिन वे पढ़ने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वे शिक्षा से वंचित रह गए। ऐसे बालक वंचित बालक कहलाते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो यह जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना ही होता है। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस वर्ष में लागू किया था? तो यह सन 2009 में लागू किया गया था। दोस्तों, अगस्त 2009 में भारत की संसद से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार एक्ट पारित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 को यह कानून पूरे देश में लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस वर्ष में लागू किया था? तो यह भारत सरकार ने 2009 में लागू किया था। दोस्तों, अगस्त 2009 में भारत की संसद से निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार एक्ट पारित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 को यह कानून पूरे देश में लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रतिभाकारिता पर निर्भर करता है? तो यह शिक्षक को विषय की समझ। नेक्स्ट, यदि बुलाए जाने पर छात्र, माता पिता या अभिभावक अध्यापक से आकर नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो अध्यापक को उनसे स्वयं जाकर मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने पेडागोजी के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।